ट्रोजन हॉर्स अटैक यूक्रेन। क्या होता है ट्रोजन हॉर्स, जिसका इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस पर किया हमला? जाने ये कितना खतरनाक। 42 से 42,000 के ड्रोन से यूक्रेन ने तबाह किए रूस के हजारों करोड़ के 41 फाइटर जेट और बॉम्बर। एक सैकड़ों साल पुरानी ग्रीक तकनीक का इस्तेमाल कर यूक्रेन ने रूस पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में रूस को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक और नया मोड़ लिया है और अब दुनिया को एक बार फिर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा नजर आ रहा है। यूक्रेन ने रूस के कई ठिकानों पर स्ट्राइक की है, जिसमें कई बम वर्षक विमानों को तबाह कर दिया गया। इस पूरे हमले को लेकर एक शब्द बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे ट्रोजन हॉर्स कहते हैं। इसी तरीके से यूक्रेन ने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम में सेंधमारी की और इस बड़े हमले को अंजाम दिया। आइए जानते हैं कि क्या है ये ट्रोजन हॉर्स और कैसे ये पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। दोस्तों, आज की ये वीडियो काफी ज्यादा रोचक व ज्ञानवर्धक होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बहुत लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में जान पाएंगे। इसके अलावा आप लोगों से भी अनुरोध है कि वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। क्या होता है ट्रोजन हॉर्स? दुनिया भर में रोजाना नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। इसी के चलते अब युद्ध में भी इसका जमकर इस्तेमाल हो रहा है और ये काफी कारगर भी साबित हो रहा है। यानी जिस देश के पास जितनी टेक्नोलॉजी होगी, वो युद्ध में उतना ही ताकतवर होगा। ट्रोजन हॉर्स भी इसी का एक हिस्सा है, जो दुनिया भर के देशों के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। ट्रोजन हॉर्स का संबंध एक पुरानी ग्रीक कहानी से है। इसमें ग्रीक सेना को ट्रॉय शहर, तुर्की पर अटैक करना था। इसके लिए एक सोची समझी और काफी शानदार रणनीति अपनाई गई। इसमें ग्रीक्स ने एक बड़ा सा लकड़ी का घोड़ा बनाया, जिसमें कम से कम 50 सैनिक छिपे हुए थे। इस घोड़े को ट्रॉय शहर में लाया गया तो वहां के सैनिकों को लगा कि ये एक शानदार शोपीस है, यानी किसी को इस पर शक नहीं हुआ। इसके बाद रात होते ही इस घोड़े के अंदर छिपे सैनिक निकले और उन्होंने अपनी बाकी सेना के लिए तमाम दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद ग्रीक्स ने पूरी ताकत के साथ ट्रॉय शहर पर अटैक किया और इस पर कब्जा कर लिया। तब इसे ट्रोजन हॉर्स के नाम से जाना गया। अब आप समझ ही गए होंगे कि ट्रोजन हॉर्स का सीधा मतलब है धोखा या फिर छल करना। इसे अब कंप्यूटर के जरिए किया जाता है। हालांकि यूक्रेन ने ऐसा नहीं किया। यूक्रेन ने वही पुरानी ग्रीक कहानी दोहराते हुए सिविलियन ट्रकों में छिपाकर अपने खतरनाक ड्रोन रूस के सैन्य ठिकानों के नजदीक पहुंचा दिए। इन्हें खास तरीके से छिपाया गया था। रूस पहुंचने के बाद इन्हें बाहर निकाला गया और रिमोट से ही हमले का आदेश दे दिया गया। नतीजा ये रहा कि इसने रूस को बड़ी चोट पहुंचाई और वो यूक्रेन के इस ट्रोजन हॉर्स का शिकार हो गया। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडरवेब में 116 एफपीवी ड्रोन्स, लागत 42 से 58 लाख रुपए से रूस के 41 विमानों, कीमत 17,000 से 59,000 करोड़ रुपए को नष्ट किया। एआई और ऑटोहोमिंग टेक्नोलॉजी से लैस ये ड्रोन्स रूस के एयर डिफेंस को चकमा दे गए। एसबीयू एजेंटों ने बिना नुकसान के यह अनोखा हमला किया, जो दुनिया में पहला था। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडरवेब से रूस के सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया। इस हमले में सस्ते एफपीवी ड्रोनों का इस्तेमाल हुआ, जिन्होंने रूस के महंगे विमानों को नष्ट कर दिया। आइए इस ऑपरेशन को समझते हैं। सिक्योरिटी सर्विस ऑफ यूक्रेन (एसबीयू) ने 18 महीने की योजना के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एसबीयू एजेंटों ने 150 छोटे एफपीवी ड्रोन और 300 गोला बारूद रूस की सीमा में पहुंचाए। 116 ड्रोन ने उड़ान भरी। रूस के 4 सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया। ड्रोनों को रशियन टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क के जरिए नियंत्रित किया गया। इनमें ऑटोहोमिंग टेक्नोलॉजी थी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लक्ष्य को पहचानती थी। दिन में कम दूरी से हमला करने के लिए ट्रकों पर लकड़ी के ढांचों से लॉन्च किए गए। यह रूस की वायु रक्षा S-400 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स आर्म्ड पैट्रोल्स के लिए हैरान करने वाली घटना थी। ओलेन्य एयरपोर्ट पर Tu-95 विमानों के फ्यूल टैंक्स पर ड्रोन हमले से कई विमान जलकर खाक हो गए। रूस का नुकसान: यूक्रेन ने 4 हवाई अड्डों पर 41 विमानों Tu-95, Tu-22M3, A-50 को नष्ट या क्षतिग्रस्त किया।
इन विमानों की अनुमानित कीमत 2 बिलियन से 7 बिलियन डॉलर, लगभग 17,000 करोड़ से 59,000 करोड़ रुपए थी। यूक्रेन का नुकसान, कोई हताहत नहीं। सभी एसबीयू एजेंट सुरक्षित यूक्रेन लौट आए। यह ऑपरेशन दुनिया में अपनी तरह का पहला था जिसमें सस्ते ड्रोनों ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। एक एफपीवी ड्रोन की लागत 430 से 600 डॉलर, लगभग 36,000 से 50,000 रुपए थी। 116 ड्रोनों की लागत 49,880 से 69,600 डॉलर, लगभग 42 लाख से 58 लाख रुपए थी। 58 लाख रुपए के ड्रोनों ने 59,000 करोड़ रुपए के विमानों को नष्ट किया, जो यूक्रेन की रणनीति की सफलता दर्शाता है। ऑपरेशन की सफलता के कारण यूक्रेनी सैन्य खुफिया ने रूसी बमवर्षक विमानों को स्कैन किया। एआई को प्रशिक्षित किया गया ताकि ड्रोन स्वचालित रूप से लक्ष्य को पहचानकर हमला कर सकें। ड्रोन रूस के सामरिक हवाई अड्डों के पास मोबाइल ट्रकों से लॉन्च किए गए, जिससे रूस की वायु रक्षा को चकमा देना आसान हुआ। एफपीवी ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे रडार और S-400 जैसे सिस्टम उन्हें पकड़ नहीं पाए। दिन में हमला करना रूस के लिए अप्रत्याशित था। कम लागत वाले ड्रोनों ने महंगे विमानों को निशाना बनाया। आधारित ऑटोहोमिंग और मोबाइल लॉन्च पॉइंट्स ने ऑपरेशन को प्रभावी बनाया। रूस की कमजोरी, रूस की वायु रक्षा छोटे, कम ऊंचाई वाले ड्रोनों को रोकने में असफल रही। ऑपरेशन स्पाइडरवेब में यूक्रेन ने केवल 58 लाख रुपए के 116 एफपीवी ड्रोनों से रूस के 59,000 करोड़ रुपए के 41 विमानों को नष्ट कर दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और चतुर रणनीति के साथ यूक्रेन ने साबित किया कि सस्ती तकनीक भी शक्तिशाली दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट और न्यूज के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको किसी और विषय के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।